दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज़ को। इस स्टॉक को हम ऑलरेडी एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब ये स्टॉक लगभग 350 के लेवल पे था, तब हमने इसमें 10% क्विक गेन के लिए इस स्टॉक की एनालिसिस की थी। इसमें ऑलरेडी 10% से ज़्यादा गेन आ चुका है। हम यहाँ पे इसको एग्जिट भी कर चुके हैं एक बार। दोस्तों पॉसिबिलिटीज़ अभी फिर से इसमें बन रही हैं, नहीं बन रही है, वीडियो में के अंत तक आपको पता चल जाएगा। हम इसकी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, फिर आप खुद ही फैसला कीजिएगा कि अब इसमें हमें क्या करना है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की 5,600 करोड़ के आसपास है, जो कि एक इसको स्मॉल कैप कंपनी बनाता। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे अच्छी है 53.5% की। प्लेस्ड नहीं है यहाँ पे इसके कोई भी शेयर दोस्तों। लेकिन अगर आप उसके अलावा और सारी चीज़ें देखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी भी नेगेटिव में है, आरओई भी नेगेटिव में है, और कंपनियाँ भी नेगेटिव में ही यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी पोस्ट कर रही है। सेल्स भी इसकी अभी नेगेटिव में चल रही है। उसके बारे में हम रीज़न भी समझ सकते हैं, क्योंकि अभी पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे सूट केसेस एट्सेट्रा इन सबको खरीदने वाले लोग नहीं हैं, तो डेफिनेटली ये इनमें नेगेटिविटी हो सकती है। लेकिन दोस्तों उसके अलावा भी अगर चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं तो उसमें हमें नज़र आता है कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, तो यहाँ पे इनकी सेल्स अगर आप देखेंगे तो मार्च 2021 में लगभग ये 1/3 रह गई है। मार्च 2020 के कंपैरिजन में लगभग 1/3 रह गई है। डेफिनेटली पेंडेमिक का बहुत बुरा असर इस कंपनी में पड़ा है। लेकिन अगर हम फ्यूचर के बारे में समझें तो अभी इसकी स्टॉक प्राइस की ग्रोथ इसलिए बनी हुई है क्योंकि अगर आप पिछले 4-5 साल से देखेंगे तो इनकी सेल्स में कंटिन्यूटी बनी हुई थी, अप ट्रेंड में थी सेल्स। तो डेफिनेटली जब पेंडेमिक चला जाएगा तो यहाँ पे इनकी सेल्स बढ़ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कंपनी फिर से एक अच्छा ईपीएस जनरेट करेगी और उस हिसाब से यहाँ पे इसमें ग्रोथ भी बन सकती है। कंपनी एक साल में सब पहले ही लगभग 63% के रिटर्न दे चुकी है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप इसकी बैलेंस शीट भी देखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि अभी जो बोरोइंग हो गई है वो यहाँ पे लाइफ टाइम हाई 353 करोड़ की हो गई है दोस्तों, जो अच्छी खबर नहीं है। और यहाँ पे अगर आप इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको नज़र आएगा कि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 53.46 की है, जो कि कंटिन्यू वो 53.46 की बनी हुई है लास्ट 2-3 ईयर्स से, है ना। और एफ ने यहाँ पे इसमें होल्डिंग बहुत कम कर दी है, लगभग 1/5 तक 2.97% की कर दी है। डी ने यहाँ पे होल्डिंग अपनी बढ़ाई है, 16.74 की प्रेजेंटली है। और पब्लिक की होल्डिंग लगभग लगभग कांस्टेंट ही है, क्योंकि जब अगर आप पिछले हिस्ट्री में देखेंगे डिविडेंड की तो 2017, 18, 19, 20 यहाँ पे इन्होंने पेंडेमिक से पहले हमेशा डिविडेंड पे किया था। यहाँ पे अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो 50% से ऊपर है, और फिर भी यहाँ पे 2020 के पेंडेमिक के बाद में इन्होंने यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है दोस्तों। तो ये एक अच्छी प्रमोटर्स की कन्विक्शन को दिखाता है कि वो यहाँ पे कंपनी के लिए डेडिकेटेड हैं, कंपनी की ग्रोथ में विश्वास रखते हैं। इसलिए जब कंपनी का बुरा वक्त आया तो उन्होंने यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो कि एक बैकबोन होते हैं प्रमोटर कंपनी के, तो वो अच्छे हैं, नो डाउट। इसके अलावा अब चलते हैं चार्ट पे भी देख लेते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। दोस्तों ये वीआईपी इंडस्ट्रीज़ का डेली का चार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि ये अभी कंटिन्यू अप ट्रेंड की ट्रेजेक्टरी में बना हुआ है, और 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से स्टॉक बहुत ही अच्छा ऊपर की तरफ निकल गया है। और अभी एक रेजिस्टेंस जो कि यहाँ पे 410 के आसपास है, के आसपास ये स्टॉक पहुँच चुका है, और वहाँ पे इसका एक्यूमुलेशन चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम है, और यहाँ पे ये कैंडल ऑलरेडी लगभग अपने पीक रेजिस्टेंस लेवल तक पहुँच चुकी है, और उसके आसपास जाके इसने रेजिस्टेंस फेस किया और फिर से यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई। तो दोस्तों अब ये यहाँ पे टेक्निकली देखा जाए तो एक सॉलिड पैटर्न में नज़र आ रहा है। इवन दो इसके नंबर्स अच्छे नहीं थे, फिर भी ये यहाँ पे एक अच्छे पैटर्न में नज़र आ रहा है, और अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। इससे लग रहा है कि ये फर्दर और यहाँ से ब्रेक कर सकता है इस अपने रेजिस्टेंस लेवल को, और ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसमें किसी तरह का पोजीशन नहीं बनाएंगे। हम देखेंगे कि यहाँ से स्टॉक क्या करता है, ऊपर जाता है या वापस से नीचे आता है, और अपने 200 डेज मूविंग एवरेज पे जहाँ पे कि इसने पहले सपोर्ट लिया था वहाँ पे सपोर्ट लेगा और फिर ऊपर जाता है। अगर ये 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आता है तो हम, क्योंकि दोस्तों एक बहुत ही बड़ी कहावत है कि जब जंगल में आग लगती है ना, तो यहाँ पे शेर, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली जो भी सारे उस जंगल में होते हैं वो सब अपना दम लगा के भागते हैं।
अब उस समय ये पता नहीं होता है कि जिराफ बहुत बड़ा जानवर है तो वो बहुत आगे बहुत दूर तक निकल जाएगा, या चुईया छोटी सी जानवर है तो वो उतनी दूर नहीं जा सकती है। जिस स्टॉक में जितनी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, बड़े प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, वो उतना ही दूर जा सकता है, चाहे उसके फंडामेंटल्स अभी कैसे भी हो। मार्केट में ऑलरेडी आग ही लगी हुई है, एक तरीके से आप देखेंगे तो लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। तो इस समय पे अगर स्टॉक में फ्लो बनता है तो डेफिनेटली वो अपने लेवल्स को तोड़ सकता है, रेजिस्टेंस को तोड़ सकता है और ऊपर जा सकता है। इस स्टॉक के साथ में एक कन्विक्शन ये भी है कि यहाँ पे ये पेंडेमिक से जुड़ा हुआ स्टॉक है। अगर यहाँ पे पेंडेमिक ख़त्म होगी, लोग घूमने फिरने जाएंगे, उस समय यहाँ पे, क्योंकि मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, तो जब फॉरवर्ड लुकिंग के अकॉर्डिंगली लोग ये सोचेंगे कि वहाँ पे ऑल ज़्यादा इनकी सेल्स बढ़ सकती है, तो उस समय पे यहाँ एक अंधाधुंध इसमें होल्डिंग बढ़ सकती है रिटेल इन्वेस्टर्स की, बड़े प्लेयर्स की भी, और ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं कि अभी उसको बिना देखे समझे हम यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लेवल पे आएँ और यहाँ पे होल्डिंग बना लें। होल्डिंग हमें नहीं बनानी है, हमें देखना है कि क्या होता है। ये नीचे आता है 200 डेज की मूविंग एवरेज के पास में, या फिर यहाँ से सीधा ऊपर निकल जाता है। अगर सीधा ऊपर निकल सकता है तो हम फिर से 10% के क्विक गेन के लिए इसमें एंट्री ले सकते हैं, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं। मार्केट में या फिर समंदर में देखा जाए तो मछलियाँ और भी बहुत हैं, हम दूसरी मछली पकड़ेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह के अच्छे स्टॉक्स और अच्छी स्ट्रेटजीज़ के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।